अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज और मोहम्मद जवाद आपके साथ एक नई वीडियो में। जैसा कि मेरी कोशिश है, मेरा कौम से वादा है कि जिस तरह मैं अपने बच्चों को ट्रेन करूंगा, इस तरह जो चीज़ें जो नॉलेज है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। तो मोहम्मद साहब कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे क्रिप्टो करेंसी के बारे में मेरे से। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप सबके साथ उनको शेयर किया जाए। तो जी मोहम्मद, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? जी, बाबा मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो रिसेंट ड्रॉप आया बिटकॉइन की प्राइस के अंदर वो क्यों आया और क्रिप्टो करेंसी इन जनरल होती क्रिप्टो करेंसी जी एक ऐसी करेंसी है कि जिसका कोई कंट्रोलर नहीं है। जितने भी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका, जो खास तौर पे वैल्यू इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, उनकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये है कि नॉर्मल करेंसी जो होती है, जो पेपर करेंसी जो हम आम इस्तेमाल करते हैं, रुपया, डॉलर, पाउंड, येन, वट एवर द कंट्री इज, वो बैक्ड होती है एक मुल्क की इकोनॉमी से। यानी अगर इकोनॉमी ऊपर जाएगी, जैसे हम कहते हैं जी रुपया नीचे आ गया, यानी 150 रुपया था पहले तो 160 रुपए का एक डॉलर मिलता है, तो वो तब होता है जब परफॉर्मेंस जो है वो डॉलर की अच्छी है, रुपये की नहीं अच्छी, इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, तो मुल्क नीचे आता है। और अगर अदर वे हो तो ऊपर जाता है। सो जो पेपर करेंसी है, जो कन्वेंशनल करेंसी है, वो बैक करती है मुल्क की इकोनॉमी की बेस पे, उसकी जीडीपी और जीएनपी की बेस पे, जिसके ऊपर दुनिया के अंदर उसकी करेंसी की वैल्यू निकलती है और कन्वर्ट होती है। अब क्रिप्टो करेंसी जो है, ये कोई भी मुल्क इसे बैक नहीं कर रहा, कोई भी एक इंडिविजुअल इसे बैक नहीं कर रहा, ना कोई कंट्री ना कोई ग्रुप। ये बिल्कुल एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट हो गया है, जिसमें उनका कहना है कि जो माइनिंग होने के बाद एक खास नंबर तक पहुंच के बिटकॉइन के या किसी भी क्रिप्टो करेंसी के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकेंगे। और उनकी जो प्राइस है वो सप्लाई डिमांड के ऊपर बढ़ेगी। तो ये क्रिप्टो करेंसी है। अब अगर कोई मुल्क अपनी करेंसी निकाल दे, मसलन अगर पाक रुपी जो है वो डिजिटल करेंसी और डिजिटल वॉलेट बन जाए, तो वो तो उसमें तो कोई इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी तो गारंटेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक उसका जिम्मेदार है, और वो तो सिर्फ आप एक डिजिटल मेथड अडॉप्ट करेंगे। तो ये क्रिप्टो करेंसी है, और इसकी सप्लाई और डिमांड की बेस पे इसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है। ये आपके पहले सवाल का जवाब है। अब आप दूसरा सवाल पूछ रहे हैं कि जी प्राइस की इसकी फ्लक्चुएशन जो है वो क्या है और वो क्यों हो रही है। तो इसकी प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है वो बिग प्लेयर्स, बिग बॉयज, जिन्हें हम कहते हैं जो कि इंडिविजुअल मार्केट्स के अंदर रोल अदा करते हैं, वो टेक्निकल्स को देखते हुए, सप्लाई डिमांड को देखते हुए, वो कोशिश ये करते हैं कि मार्केट की सिचुएशन से फायदा उठाएं। एक मशहूर कहावत है जिसे मैं पहले भी कई बार अपने चैनल पे कह चुका हूं कि जब तक लालची जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। अब बिग प्लेयर्स करते क्या हैं, बिग प्लेयर्स हाइप क्रिएट करते हैं। जैसे इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर क्या हुआ कि पहले जो जो बंदा भी गेम करता है, बड़ा बड़ा बंदा प्लेयर जो गेम करता है, वो क्या करते हैं कि पहले वो ग्रुप कंसोर्शियम के ट्रिलियन डॉलर पैटर्न्स होते हैं, मामूली लोग नहीं होते, बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बाज दफा बड़े मुल्कों के हेड भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और दुनिया के अमीर तरीन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो एक लेट से कि जी एक फिगर है, हम इसे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100 डिस्कस करते हैं कि 25 रुपए के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया कि हम अकोमुलेट करते हैं। खामोशी से उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी मार्केट में उठा ली, खरीद ली, और अब उनको पता है कि टोटल पोजीशन किस किस के पास कितनी है, जो बड़े प्लेयर्स हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका एक पूरा, ये जो जितने भी चैनल्स चलते हैं, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, इन सब से उनके ताल्लुकात होते हैं, और वो इंटरनेशनली ये फैला देते हैं कि अब ये जो कीमत है इस चीज़ की डबल हो जाएगी।
तो शुरू में कोई बिलीव नहीं करता, इसे पंप एंड डंप कहते हैं। अब 25,000 से वो खरीदना शुरू करते हैं। बाज दफा वो आपस में ही बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस को जैकअप करते करते उसको 40, 50, 55,000 पर वो लेगी, जहां तक वो समझते हैं कि उन्होंने ले जाना है और उनके लिए एग्जिट करना वापस जो है आसान है। इस पोजीशन में, अब इस पोजीशन में वो क्या करेंगे कि वो जब 55,000 पर पहुंच गया या 60,000 पे पहुंच गई वो चीज, या 60 रुपीज पे पहुंच गई, कि हम स्केल ऑफ 1 to 100 लगाएं, और उन्होंने ये समझ लिया कि अब उन्हें एग्जिट कर जाना चाहिए, तो वो उसको आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट करते जाएंगे और उसमें से अपनी पोजीशन को नील कर लेंगे 4-5 हजार ऊपर नीचे होते होते, और वो लोगों के हवाले कर देंगे, और फिर उस गुब्बारे में से हवा निकलनी शुरू हो जाएगी। जब वो अपना माल सारा बेच चुकते हैं तो फिर वो एक पैनिक क्रिएट करते हैं, जिसे हम शॉर्टिंग कहते हैं। ये हम अगली एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट क्या होती है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेलिंग ज्यादा कर देना किसी चीज की जितनी आपके पास है। तो जब आप उसे बोरो करके सेल करते हैं या लेवरेज करके सेल करते हैं या फ्यूचर या ऑप्शंस के ऊपर सेल करते हैं, तो जब आप सेल करते जा रहे हैं तो उसकी प्राइस डेफिनेटली, और वो सेल कोई छोटी पार्टी नहीं कर रही होती। मैंने फिर कहा वो $1 ट्रिलियन उनके पास एसेट्स होती हैं, उन्हें बैंक से भी पैसा मिल जाता है, ब्रोकरों से भी पैसा मिल जाता है, और वो जब एक्स्ट्रा सेलिंग करते हैं तो उसकी प्राइस गिरनी शुरू हो जाती है। अब लेट से 50 पे उन्होंने बहुत ज्यादा सेलिंग की और उसको गिराते 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 25 पे ले आए, और 25 पे आकर ग्रेजुअली रीपरचेज किया उन्होंने 30 तक, तो अगेन उन्होंने 20 रुपए, या आप 20 लाख या 20 करोड़ या 20 अरब, यानी 20 यूनिट्स उन्होंने दोबारा कमा लिए। ठीक है ना, क्योंकि पहले उन्होंने 50 पे बेचना शुरू, पहले तो अपना माल बेचा, फिर 50 पे उस पे पहले उसे डबल किया पैसे को, फिर रिवर्स जब नीचे लोगों को आना शुरू हुआ। अच्छा, इसमें जो ग्रीडी लोग हैं वो हर बार 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 उनके हाथों बेवकूफ बनते हैं और बार बार इस अमल का शिकार बनते हैं, और वो समझते हैं कि वो बड़ी स्मार्टली इसमें से पैसा बना जाएंगी। एक बात बेटा हमेशा याद रखना, इस मार्केट में तुम्हें झूठे बहुत मिलेंगे, वो स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी हो। 99% लोग अपनी ईगो को जस्टिफाई करने के लिए झूठी कहानियां फैलाते हैं, जी मैंने इसमें बड़े पैसे कमाए, मैंने इसमें बड़े पैसे कमाए। लेकिन अगर आप उन लोगों की जिंदगियां देखेंगे तो उनकी जिंदगियों के अंदर आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा उनकी गुफ्तगू भी। पैसे जब बंदा बनाता है, वो इतने पैसे गैर मामूली बना लेता है, तो फिर उसकी जिंदगी में रिफ्लेक्ट भी करता है। वो किसी बहुत बड़े मकान में चला जाता है, किसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, वो बहुत बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करनी शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत से लोग इस वक्त हमारे मुआशरे में इसे देसी जबान में गप्पे मारते हुए कह देते हैं या फड़े मारते हुए कह देते हैं कि जी मैंने बड़ा पैसा कमाया, जैसे आप अपने कुछ दोस्तों का बता रहे थे। तो वो ये होता है। तो जनाब, आज हमारी इस वीडियो के अंदर हमने क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और उसकी राइज एंड फॉल के पीछे क्या स्टोरी है, ये हमने कवर की है। हम एक और वीडियो में आपको अगले सवालात का जवाब देंगे, और ये क्वेश्चन आंसर सीरीज हम कोशिश है कि करते रहेंगे ताकि लोगों को भी एजुकेट करूं, मैं अपने बेटे को भी एजुकेट करूं। तो इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। 030094666240 और 0336424236 पे व्हाट्सएप या वॉइस टेक्स्ट कीजिए, और हमारी जो प्रोग्राम्स हैं उनमें शामिल। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।